हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। अपना टॉपिक रहने वाला है इंडियन नेवी जो सिविलियन की अपनी एक रिक्रूटमेंट आया था 01/2023 का। उसका क्या था कि रिज़ल्ट आना था अभी, लेकिन उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। सभी का नहीं, कुछ एक सेंटरों पे, और आपको पता भी चल गया हो क्योंकि ये नोटिस कल आया था और इसके ऊपर वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और लेट हो गया था। और पहले भी मैं आपको इसके बारे में कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया क्योंकि ड्यू टू हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी इसके रिगार्डिंग कि आपका एग्ज़ाम जो है कि कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, आपके जो सी डैक ने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन नेवी का ही आप उठा के देख लो, ट्रेडमैन का आप किसी का भी उठा के देख लो कि जिसमें 90+ कट ऑफ। ठीक है। मैं एक CAPF की बात कर लेता हूँ, CISF फायरमैन की, जिसके अंदर 90+ कट ऑफ वहाँ पे गई थी। वो वैकेंसी थोड़ी सी पुरानी थी, मतलब पेंडिंग में वैकेंसी चल रही थी, तो उसकी वजह से क्या था कि उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई थी। और इसमें भी क्या है कि मैं कमेंट देखता हूँ, ये नहीं है कि कोई कमेंट नहीं देखता, मैं कमेंट देखता हूँ, नीचे बता रहे हैं कि हम भी सोच रहे हैं कि 90+ कैसे जा रहे हैं। कैंडिडेट खुद कह रहे हैं कि ये बात कि 90+ कैसे जा रहे हैं। आपको भी इस चीज़ का पता है और हमको भी पता है और इंडियन नेवी को भी पता है और जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसको भी पता है कि 90+ सिक्योर कैसे कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपका जो पीछे रिजल्ट आया था उसके अंदर आपने कट ऑफ देख ली थी और कैंडिडेट के मार्क्स भी आपने देख लिए थे। अभी इंडियन नेवी के अंदर ट्रेडमैन मेट में ये बना हुआ है कि आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लो, वो 90+ ही आपको बताएंगे। 90 छोड़ो, आप 85+, 85 से नीचे वाला आपको कोई चुनिंदा ही कैंडिडेट मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हमारे 85 से नीचे हैं, बाकी 85+ हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि उन्होंने स्टडी में अपना टाइम ज़्यादा दिया है या फिर किसी और चीज़ में टाइम ज़्यादा दिया है, वो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। तो उसमें क्या है कि इन्होंने कुछ जांच पड़ताल की है, तो उसके अंदर इनको पता लगा होगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने कुछ एक सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ अप्रिय घटनाएं यहाँ पर हुई है, जिसके वजह से क्या है कि ये इनका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाएंगे। और अपना मेन एम क्या था कि रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था रिज़ल्ट को। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ था और उसके बाद में कितना लंबा समय बीत चुका है सिर्फ एक रिज़ल्ट की वेटिंग के लिए। और आपको पता है कि जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करा के आपको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दे दी जाएगी। यहाँ पे क्या था कि आपका ये यहाँ पे एक दो, और ये यहाँ पे आपके 8 से 10 सेंटर आपके ट्रेडमैन मेट के थे जो कि आपके यहाँ से दोबारा इनका री एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और इसके नीचे इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है कि री एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर सेंटर फॉर द अपीयर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है। एक्सक्लूडिंग कैंडिडेट फाउंड इन एलिजिबल ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी विल बी हेल्ड इन ड्यू टू कोर्स। मतलब क्या है कि जो बच्चा वहाँ पे पहुँचा था जिसने एग्ज़ाम दिया था, बेशक वो कट ऑफ में आया या नहीं आया, उसका ज़रूरी है कि वो सेंटर में पहुँचा था और उसने एग्ज़ाम के लिए गया था और एग्ज़ाम उसने दिया था, तो उनका दोबारा यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो ये है कि अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। इसके नीचे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि फर्दर रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट एग्जामिनेशन होस्टेड अर्लियर स्टैंड कैंसल्ड, अपडेटेड रिजल्ट विल बी होस्टेड ऑन कंप्लीशन ऑफ री एग्जामिनेशन। मतलब ये है कि इनका एग्ज़ाम होने के बाद में, ठीक है, इनका एग्ज़ाम होने के बाद में ही आपका रिज़ल्ट आने वाला है। अभी आप बोलोगे कि आपने पीछे बताया था कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो जब तक इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं था और जब आपका रिज़ल्ट कैंसिल हुआ था उसके बाद में इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट की कि वहाँ कहाँ पर खामियां थी, किस चीज़ की खामियां थी, और वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में ये पता लगा कि इन सेंटरों पे खामियां थी। हालांकि और भी हो सकती है, और अच्छे तरीके से गहन से जानकारी की प्रोसेस की जाए तो हो सकता है कि कुछ एक सेंटरों पे और भी मिल जाए, मैं ये नहीं कहता। बाकी ये है कि अगर इन सेंटरों पे उनको लगता है कि हाँ कुछ दिक्कत हुई है तो हो सकता है कि आपकी कट ऑफ भी डाउन देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ एक सेंटर कोड बचे हुए थे जहाँ पे बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। तो वहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा स्कोर जिसने किया है तो उसका क्या है कि अब की बार सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जिनका अभी ये है वो दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा।
और जैसे ही एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़ मिलती है कि आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद में एक सेकंड बात बताता हूँ मैं आपको। टेलीग्राम पे मेरे पास कम से कम 8 से 10 बंदे ऐसे हैं कि रेगुलरली जुड़े हुए हैं, उनके डेली मैसेज आते हैं कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो जब तक कोई अपडेट नहीं मिलती है मैं आपके पास रिप्लाई नहीं करता, ना मैं इसके संदर्भ में कोई वीडियो बनाता। आज ये इसके बारे में अपडेट मिली है, अब इसके संदर्भ में ये जानकारी निकालेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। कमेंट में आते हैं कि कहाँ गया सितंबर, कहाँ गया अक्टूबर, रिजल्ट आया नहीं। हमको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसी आपको सेम टू सेम मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन फेक निकलती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ एक अलग प्रोसेस हो रही है, और वो प्रोसेस अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया गया है। अब आपका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।